हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने बहुत ही डीपली चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस किया था, राइट। एंड इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसमें बच्चों हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि कैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, राइट। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो वार्म अप के लिए आपको दिया गया है कि सिट कंफर्टेबली, आपको बिल्कुल कंफर्टेबली बैठना है, अपनी आईज को क्लोज करना है, बहुत ही डीप ब्रेथ्स लेनी है और नोटिस करना है कि कैसे जब आप रेस्पिरेट करते हो, जब आप सांस लेते हो, तो आपका जो चेस्ट है और बेली है वो मूव करता है। नाउ लेट अस ईच शेयर अबाउट हाउ इट फेल्ट। तो आप क्या करेंगे, आप इस प्रोसेस को करके देखेंगे और आपको जैसा भी फील होता है उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे, राइट। नाउ बच्चों, कमिंग टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी है, राइट। बहुत सारे सेल्स जुड़ते हैं, टिश्यू को फॉर्म करते हैं, टिश्यू जुड़ते हैं, ऑर्गन को फॉर्म करते हैं और ऑर्गन्स को मिला के हमारी बॉडी बनी होती है। नाउ बच्चों, जो सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की नीड होती है ताकि वो ब्रेक डाउन कर पाए किसको, अपने फूड को और एनर्जी को बना पाए। सो दैट ब्रीदिंग इज द फर्स्ट स्टेप। तो जो ब्रीदिंग जो है वो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। व्हेन वी ब्रीथ इन, जैसे ही हम सांस को लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। और बच्चों, इसी प्रोसेस को हम इनहेलेशन के नाम से भी जानते हैं। जितने भी हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि हमारे सेल्स में होते हैं, वो रिलीज करते हैं केमिकल एनर्जी को। नाउ दीज रिएक्शंस नीड स्पेशल सब्सटेंसेस। अब इन रिएक्शंस को होने के लिए कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस की जरूरत होती है, जिसको हम एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। जैसे ही फूड हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है, वो प्रोड्यूस करता है बच्चों किसको, हमारे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को। नाउ बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको अपनी बॉडी से निकालना पड़ेगा, मतलब गेट रिड ऑफ होना पड़ेगा, राइट। तो जो रिमूवल है कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रॉम आवर बॉडीज, उसको हम बोलते हैं एक्सलेशन, राइट। इनहेलेशन में बच्चों आपने क्या किया, आपने ऑक्सीजन को लिया, और एक्सलेशन में आपने क्या किया है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकाला है। सो इन सिंपल टर्म्स हम क्या बोल सकते हैं, ब्रीदिंग की वजह से हम ब्रिंग करते हैं ऑक्सीजन को इनटू आवर बॉडीज, और केमिकल रिएक्शंस क्या करते हैं, सेल केमिकल रिएक्शंस में जो हमारे सेल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं फूड का और वो एनर्जी बनाते हैं। अगर हम ब्रीदिंग आउट की बात करें तो वो रिमूव करता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि एक्सेस में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। नाउ बच्चों, ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। नाउ जो रेस्पिरेशन होता है बच्चों, रेस्पिरेशन जबकि एक पूरी प्रोसेस होती है जिसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं फूड का और रिलीज करते हैं एनर्जी का। तो ये छोटा सा डिफरेंस था बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, राइट। नाउ बच्चों, ब्रीदिंग क्या थी, सिंपल सी प्रोसेस थी, आपने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, राइट। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, पूरी एक प्रोसेस है कि कैसे जो ब्रेक डाउन है वो हो रहा है फूड का और कैसे हमें एनर्जी मिल रही है। नाउ बच्चों, यहाँ पे टैबुलेटेड फॉर्म में आपको डिफरेंसेस गिवन है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के। सबसे पहले हम ब्रीदिंग देख लेते हैं। इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर, सिंपल सा आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो एयर को, वो आपका ब्रीदिंग है, जबकि जो आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है सेल में वो आपका रेस्पिरेशन होता है। ब्रीदिंग में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है फूड मॉलिक्यूल्स का। अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो हमारा एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो उसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, कैटलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। नाउ जो ब्रीदिंग है बच्चों वो आउटसाइड द सेल अकर होती है, जबकि जो रेस्पिरेशन है वो इनसाइड द सेल आपकी अकर होती है। ब्रीदिंग में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है, जबकि जो आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग दी रेस्पिरेशन प्रोसेस, राइट। अब हम देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल्स। हम सबसे पहले एनिमल्स की बात करेंगे। तो अगर हम इन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करें तो जो रेस्पिरेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसकी वजह से रिलीज होता है एनर्जी। नाउ जितने भी हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर और एयर, और वो रिलीज करते हैं किसको बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू द प्रोसेस, और उसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। नाउ बच्चों, अगर हम एयर की बात करें, एयर कंटेन्स अबाउट 21% ऑक्सीजन, बट वाटर हैज ओनली 0.5% ऑक्सीजन, राइट। तो बच्चों, जितने भी हमारे हायर एनिमल्स होते हैं उनके पास कुछ क्या होते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं अपनी ब्रीदिंग के लिए। फर्स्ट होता है थ्रू द स्किन। सम एनिमल्स होते हैं जैसे कि आपके अर्थवॉर्म्स हैं, एम्फीबियंस है जैसे कि आपके फ्रॉग्स हो गए, न्यूट्स हो गए,
सैलमेंडर्स हो गए, वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस को यूजिंग देयर स्किन। वो स्किन से क्या करते हैं बच्चों, रेस्पिरेशन करते हैं। इन वाटर जितने भी हमारे एम्फीबियंस होते हैं वो भी अपने स्किन का ही यूज करते हैं गैस एक्सचेंज के लिए, और जो लैंड पे होते हैं वो अपने लंग्स का यूज करते हैं। सेकेंड वन इज योर थ्रू एयर होल्स। नाउ बच्चों, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनके पास ओपनिंग्स होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पाइरिकल्स बोलते हैं, और वो उनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो कि अलाउ करते हैं एयर को एंटर होने के लिए। नाउ बच्चों, जो एयर होता है वो ट्रैवल करता है थ्रू अ ट्यूब, और उनको हम बोलते हैं ट्रेकियल ट्यूब। जितना भी हमारा ऑक्सीजन है बच्चों वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाता है थ्रू दीज स्ट्रक्चर नोन एज स्पाइरिकल्स। नाउ हम बात करने वाले हैं किसकी बच्चों, यहाँ पे आपको पिक्चर में गिवन है जिसमें आपको स्पाइरिकल दिया हुआ है इंसेक्ट का, और सेकंड वाले में आपको दिए गए हैं गिल्स इन फिश। अब हम बात करने वाले हैं थ्रू गिल्स, कि गिल्स के थ्रू कैसे रेस्पिरेशन होती है। जितने भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिश, उनके पास बच्चों गिल्स होते हैं जो कि ब्रीदिंग के लिए वो यूज करते हैं। नाउ ये जो गिल्स होते हैं बच्चों वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम फिलामेंट्स के नाम से भी जानते हैं। इनके पास अपने टाइनी टाइनी ब्लड वेसल्स होते हैं जिनको हम कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, जैसे ही वाटर एंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर ऑफ द फिश थ्रू द माउथ, इट फ्लोज ओवर द गिल। वो कहाँ पे फ्लो करता है बच्चों, उसके गिल पे फ्लो करता है। नाउ जितना भी हमारा ऑक्सीजन है वाटर के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाता है बाय द ब्लड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी है वो रिलीज हो जाता है। दिस ऑक्सीजन इज देन कैरिड बाय द ब्लड। अब बच्चों, ये जो ऑक्सीजन होता है वो कौन कैरी करता है, वो हमारा ब्लड कैरी करता है। तो ये था बच्चा अबाउट गिल्स। नाउ बच्चों, अगर हम बात करें लंग्स की, तो हमें पता है एज मैमल्स, एज ह्यूमंस हमारे पास लंग्स होते हैं। उसके अलावा कुछ एनिमल्स भी है जैसे कि आपके कैट है, मॉन्कीज है, हॉर्सेस है, डॉग्स भी हैं, वो भी तो ब्रीथ करते हैं और वो अपने लंग्स से ही ब्रीथ करते हैं। नाउ बच्चों, लंग्स क्या होते हैं आपके, ये आपके सैक लाइक ऑर्गन्स होते हैं जिनके पास बहुत ही स्पॉन्ज जैसा टेक्सचर होता है। वो क्या करते हैं बच्चों, वो टेक करते हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम द एयर और वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। नाउ अगर हम बेबी फ्रॉग की बात करते हैं तो वो स्टार्ट करता है अपनी ब्रीदिंग को थ्रू द गिल्स, लेकिन बाद में वो क्या होता है, जैसे ही अडल्ट बन जाता है और वो फ्रॉग बन जाता है, राइट, तो वो वापस ब्रीदिंग स्टार्ट करता है अपने लंग्स के थ्रू। तो वो क्या करेगा, वो पहले ब्रीथ कर रहा था जब बच्चा था तो अपने गिल्स का यूज कर रहा था, जैसे वो अडल्ट हो गया तो वो अपने स्किन का और लंग्स का दोनों का ही यूज करता है। तो बच्चों, ये था ब्रीदिंग थ्रू द लंग्स। तो यहाँ पे आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है जो कि लंग्स का है इन दी ह्यूमंस। तो इस तरीके के आपके बच्चों लंग्स दिखते हैं। नाउ अब हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, कि एज ह्यूमंस हमारे अंदर कैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। इन ह्यूमंस एंड मेनी अदर लैंड एनिमल्स, यहाँ पे हम ह्यूमंस और बहुत सारे लैंड एनिमल्स दोनों की बात करेंगे। वो क्या करते हैं बच्चों, वो ब्रीदिंग की प्रोसेस करते हैं, विच मीन्स कि वो ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और वो एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। दिस प्रोसेस अकर इन दी लंग्स। और बच्चों, ये जो पूरा प्रोसेस है वो आपके लंग्स में अकर होता है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड होता है बच्चों, आपके चेस्ट में लोकेटेड होता है, और वो प्रोटेक्ट होता है हमारे रिब केज से, जो कि हमने अपने बोन्स के चैप्टर में प्रीवियस क्लास में कवर किया था। द रिब्स प्रोवाइड सपोर्ट। अब बच्चों, जो रिब्स है वो प्रोवाइड करता है किसको, सपोर्ट को, और हेल्प करता है ब्रीदिंग के लिए बाय मूविंग इन और आउट। देन बिलो द लंग इज अ डोम शेप मसल। अब बच्चों, लंग्स के जस्ट नीचे आपका और एक स्ट्रक्चर होता है जो कि डोम शेप मसल होता है, जिसको हम डायफ्राम के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो क्या करता है, वो अलाउ करता है ताकि इनटेक हो किसका बच्चों, ऑक्सीजन रिच एयर का, और कहाँ पे फिल हो जाए, वो हमारे लंग्स के अंदर फिल हो जाए। जैसे ही हमारा डायफ्राम बच्चों रिलैक्स हो जाता है तो वो हेल्प करता है पुश करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को आउट ऑफ द लंग्स, और ऐसे ही करके जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी के बाहर चला जाता है और जो ऑक्सीजन है उसको हम इनटेक कर लेते हैं। नाउ बच्चों, यहाँ पे आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन गिवन है किसका, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे पार्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे कि आपका नेजल कैविटी, नोज, माउथ, लैरिंग्स, रिब केज, उसके बाद आपके लेफ्ट लंग, ब्रोंकाई और एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या होते हैं बच्चों, सबसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं आपके लंग्स के अंदर, जो कि क्या करते हैं बच्चों, जो कि पैसेज ऑफ एयर, या फिर आप बोल सकते हो कि एयर को इन और आउट करवाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। देन आते हैं बच्चों पैसेज ऑफ एयर के बारे में। व्हेन वी ब्रीथ इन, जैसे ही हम ब्रीदिंग करते हैं तो जितना भी हमारा ऑक्सीजन रिच एयर होता है वो एंटर कर जाता है हमारी बॉडी के अंदर, किसके थ्रू बच्चों, हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। और इनसाइड द नोज हमारे टाइनी टाइनी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस ट्रैप भी होता है, जो कि क्या करते हैं, जितने भी हमारे डस्ट होते हैं या फिर अदर पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप करते हैं। तो जब एयर जो है वो मूव होगा थ्रू द नेजल कैविटी,
एंड इनटू द लैरिंग्स। अब नेजल कैविटी से बच्चों एयर कहाँ गया, आपके लैरिंग्स की तरफ जाता है और वहां से वो ट्रैवल डाउन करता जाता है आपके विंड पाइप तक, जिसको हम विंड पाइप को बच्चों हम ट्रेकिया के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको कहीं पे भी ट्रेकिया लिखा हुआ मिल रहा है विच मीन्स कि हम यहाँ पे विंड पाइप की बात कर रहे हैं, जो कि किससे बना होता है बच्चों, जो कि आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये साथ में जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। नाउ जो ट्रेकिया है बच्चों उसको हमने डिवाइड किया है दो ब्रोंकाई के अंदर, विच फर्दर ब्रांच इनटू स्मॉलर ट्यूब्स, जो कि बाद में जाके और भी स्मॉलर ट्यूब्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, और उन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम ब्रोंकियोल्स के नाम से जानते हैं। नाउ बच्चों जितने भी हमारे ब्रोंकियोल्स होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, वहां पे बहुत ही टाइनी टाइनी एयर सैक्स होते हैं जिनको हम एल्विलाई बोलते हैं। और एल्विलाई बच्चों जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि वो क्या करते हैं, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करते हैं। नाउ हम बोल सकते हैं कि एल्वियोलाई में ही जो आपके गैसेज है वो एक्सचेंज भी होते हैं। नाउ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज एब्जॉर्ब। अब बच्चों जितना भी हमने एयर से ऑक्सीजन लिया था वो हमने एब्जॉर्ब कर लिया है अपने ब्लड के अंदर, जबकि जितना भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम रिलीज कर देते हैं, राइट। आफ्टर दिस एक्सचेंज द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द लंग्स। अब बच्चों अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारी बॉडी को जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है उसको हमारी बॉडी से निकालना पड़ेगा, हमारे लंग्स से निकालना पड़ेगा। सो इट गोज बैक थ्रू द ब्रोंकियोल्स, और ये बैक वापस कहाँ से जाता है, ब्रोंकियोल्स के थ्रू जाता है, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, लैरिंग्स एंड आउट ऑफ द नोज। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सलेशन के नाम से भी जानते हैं। नाउ बच्चों यहाँ पे आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, जो कि जिसमें कि जो ब्लू एरो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाथ ऑफ इनहेल्ड एयर को। नाउ यहाँ पे बच्चों आपको नॉलेज डाइजेस्ट गिवन है जिसमें दे रखा है पीपल विद अ लार्ज लंग, ऐसे लोग जिनके पास लार्ज लंग होते हैं वो मूव कर सकते हैं ऑक्सीजन को अराउंड देयर बॉडीज वेरी फास्टर। जितने बड़े लंग्स होंगे उतनी ही जल्दी क्या होगा, ऑक्सीजन ट्रैवल करेगा। रेगुलर एक्सरसाइजेज अगर आप करते हो तो उसकी वजह से आपके जो लंग्स है वो बड़े हो सकते हैं। अगर हम एवरेज पर्सन की ब्रीदिंग की बात करते हैं तो ब्रीथ इन अबाउट 11,000 लीटर्स ऑफ एयर एवरी डे। तो बच्चों ये आपका कुछ नॉलेज पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। तो बच्चों जैसे ही हम ब्रीद इन करते हैं एयर को तो वो हमारे नोज के थ्रू एंटर करता है हमारे ट्रेकिया में, और ट्रेकिया से वो जाता है हमारे ब्रोंकियोल्स में, एंड ब्रोंकियोल्स से फाइनली वो चला जाता है एल्वियोलाई में, और इसी प्रोसेस के साथ क्या होता है, पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। नाउ जितना भी ऑक्सीजन है हमारे एयर से वो हमारे जितने भी हमारे ब्रोंकियोल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे ब्लड में चले जाते हैं, और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे एल्वियोलाई के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, राइट। ये हमारा सिंपल सा प्रोसेस था जो कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। नाउ ऑक्सीजन रिच ब्लड इज सेंट बैक टू द हार्ट। अब बच्चों जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो हमारे हार्ट पे चला जाता है थ्रू द पल्मोनरी वेन। कौन से वेन से बच्चों, पल्मोनरी वेन के थ्रू जितना भी ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो हार्ट तक पहुंच जाता है, और जो भी हमारा ऑक्सीजन पुअर ब्लड है फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाता है फॉर द गैस एक्सचेंज। इन द एल्वियोलाई ऑक्सीजन मिक्स विद हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। अब बच्चों अगर हम एल्वियोलाई की बात करते हैं तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो मिक्स हो जाता है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ताकि वो क्या फॉर्म कर पाए बच्चों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को फॉर्म कर पाए। ये जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो कैरी करता है सेल्स तक ताकि एनर्जी क्या हो बच्चों, प्रोड्यूस हो। नाउ जितना भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है और हीट होता है वो भी प्रोड्यूस होता है, और ये हमारे बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है बच्चों, ब्रेकिंग डाउन हो रहा है शुगर का ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो हमने बाय प्रोडक्ट्स भी देख लिए हैं। अब हम बच्चों देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लांट्स। नाउ हमने ह्यूमंस को कवर किया, राइट, हमने एनिमल्स को कवर किया, अब हम कवर करने वाले हैं प्लांट्स को। तो बच्चों प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन की नीड होती है ताकि वो क्या कर पाए, जितना भी उनका स्टोर्ड स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन कर पाए और एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए। और बच्चों इसी प्रोसेस को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है एज द इक्वेशन, जिसमें हमने क्या देखा कि जो शुगर है, ऑक्सीजन है, वो साथ में ब्रेक डाउन होंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाउ बच्चों जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स रेस्पायर करते हैं थ्रू द टाइनी टाइनी ओपनिंग्स जो कि उनके लीफ में प्रेजेंट होती है, जिसको हम स्टोमेटा के नाम से भी जानते हैं। ये आपको कहाँ पे दिखती है बच्चों, ये आपको दिखती है अंडर साइड ऑफ द लीव्स में। नाउ बच्चों जो स्टोमेटा होता है वही अलाउ करता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए, जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड दी प्लांट्स।
इवन जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं बच्चों, उनको भी ऑक्सीजन की नीड होती है ताकि वो सरवाइव कर पाए। वो क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब इट फ्रॉम द स्मॉल स्पेसेस, वो एब्जॉर्ब करते हैं स्मॉल स्मॉल स्पेसेस पे, जो कि कहाँ पे होती है, बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, और वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर जो रूट्स है वो रेस्पायर नहीं कर पाएंगे तो वो एनर्जी को प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे और वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल। टू हेल्प रूट गेट्स इनफ ऑक्सीजन, ताकि जो रूट्स हैं उनको इनफ ऑक्सीजन मिले। जो फार्मर्स होते हैं बच्चों, वो सॉइल को ऐसे क्रिएट करते हैं या फिर सॉइल में ऐसे छोटे छोटे एयर स्पेसेस क्रिएट कर देते हैं जिसके थ्रू क्या करे, जो प्लांट्स है वो रेस्पिरेशन करे। तो बच्चों यहाँ पे आपको पिक्चर के फॉर्म में दिया हुआ है कि कैसे एक लीफ के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट है और वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हो CO2 आ रहा है थ्रू द स्मॉल ओपनिंग जिनको हमने स्टोमेटा बोला था, और जितना भी आपका H2O और O2 है वो वहां से बाहर निकल रहा है, राइट। नाउ कमिंग टू प्लांट्स एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। अब हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जो कि वाटर में रहते हैं। जितने भी हमारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो भी ऑक्सीजन को यूज करते हैं इन अ डिजॉल्व फॉर्म। नाउ प्लांट्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। अब बच्चे जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं एयर से और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। जो एनिमल्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं अपने स्किन और गिल्स की हेल्प से। जो प्लांट है बच्चों, वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस को डायरेक्टली विद द वाटर अराउंड देयर लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने डायरेक्टली ही क्या किया है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया है। नाउ प्लांट्स और एनिमल्स के बाद बच्चों हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन को। नाउ देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट है आपका एरोबिक, सेकंड है आपका एनारोबिक। नाउ जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, ये जो रेस्पिरेशन है वो तभी अकर होगी अगर वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो एनर्जी है बच्चों वो रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब बच्चों यहाँ पे जो आपको इक्वेशन गिवन है वो किसकी है, वो आपके एरोबिक रेस्पिरेशन की है, जिसमें आपको दिया गया है शुगर प्लस ऑक्सीजन, वो हमें देता है एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब बच्चों जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है वो मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म है रेस्पिरेशन का, और ये सिमिलर होता है हमारे कंबंशन या फिर बर्निंग बर्निंग विद सम डिफरेंसेस, मतलब बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको बच्चों टैबुलेटेड फॉर्म में डिफरेंसेस बताए गए हैं किसके, कंबशन के और एरोबिक रेस्पिरेशन के। तो फर्स्ट है आपका एनर्जी इज गिवन आउट सडनली। एनर्जी एकदम से सडनली हमें देखने को मिलता है कंबशन में, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्रेजुअली आपको एनर्जी देखने को मिलती है। कंबंशन में जो हमारा एनर्जी है बच्चों, गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, हमें हीट एंड लाइट के फॉर्म में एनर्जी दिखती है। जबकि जो एनर्जी है एरोबिक रेस्पिरेशन में वो किसके फॉर्म में दिखेगी बच्चों, वो दिखेगी इस फॉर्म में कि वो ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी देगी। उसके बाद कंबशन की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ATP, जो कि होता है आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को स्टोर अपनी बॉडी में कर सकते हैं। अब बच्चों जो कंबशन होता है वो आपका एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि तब अकर होता है जब कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करता है वो हीट और लाइट को, राइट। जबकि जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है बच्चों, वो एक प्रोसेस होता है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूज करते हैं ऑक्सीजन को ताकि वो ब्रेक डाउन कर पाए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि आपका ग्लूकोज, और उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। देन जो कंबशन होता है बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा रैपिड प्रोसेस होता है और वो अकम्पेन्ड करता है किसको, फ्लेम्स को और इग्निशन को। जबकि जो आपका एरोबिक है वो क्या होता है बच्चों, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जो कि अकर होता है आपके सेल्स के अंदर। नाउ कंबशन में प्रोड्यूस होता है हमारा हीट और लाइट, और बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि कौन से सब्सटेंस को आप जला रहे हो। जबकि जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें प्रोड्यूस हो रहा है आपका ATP, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देन बच्चों आता है आपका कॉमनली अब्सॉर्ब इन बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, आपको देखने को मिलता है कंबशन या फिर बर्निंग ऑफ फूड एंड ड्यूरिंग ऑफ फायर। जबकि जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है वो आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है ड्यूरिंग योर सेल्युलर रेस्पिरेशन। तो बच्चों ये कुछ डिफरेंसेस थे इन दोनों के बीच में। अब हम बात करने वाले हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। तो बच्चों ये इस टाइप की रेस्पिरेशन होती है जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन का होना जरूरी नहीं होता है। ड्यूरिंग दिस क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होते हैं। जो इक्वेशन है बच्चों यहाँ पे एनारोबिक की, वो यहाँ पे आपको गिवन है। तो बच्चों यहाँ पे इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है, शुगर है, जैसे उसका ब्रेकडाउन हुआ तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका इथाइल अल्कोहल। यही डिफरेंस होता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में।
इन ह्यूमंस अगर हम बात करें, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कैन ओनली हैपन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर ये वाली टाइप की जो रेस्पिरेशन है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है। जैसे कि जब हम कोई भी हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, देन मसल्स डू नॉट गेट एनर्जी ऑक्सीजन, राइट। हमारे मसल्स को जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है उस टाइम पे हमें अपनी बॉडी में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि आपके ईस्ट है, बैक्टीरियाज है, फंगाई है, वो क्या करते हैं बच्चों, वो आपके एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को यूज करते हैं फॉर दी एनर्जी। नाउ बच्चों, कमिंग टू लेट्स रिकॉल, अब हम देखने वाले हैं कि हमने पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस किया है। तो सबसे पहले बच्चों हमने देखा था रेस्पिरेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिजम्स के लिए ताकि उन्हें एनर्जी मिल पाए। और एनर्जी किससे मिल रही है बच्चों, फूड से मिल रही है थ्रू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाउ अगर हम ब्रीदिंग की बात करें, ब्रीदिंग में इंक्लूड होते हैं आपके इनहेलिंग और एक्सेलिंग, जो कि स्टार्ट करता है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन द मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। देन आता है हमारे एनिमल्स। एनिमल्स के हमने जब देखे थे तो हमने क्या कहा था कि उनके पास स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि उनके गिल्स होते हैं, जो कि एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। और अगर लैंड एनिमल्स की बात करें तो हमें लंग्स देखने को मिलते हैं। नाउ कुछ इंसेक्ट्स हैं, एम्फीबियंस है, अर्थवॉर्म्स है, जो कि एक्सचेंज करते हैं गैसेस को किसकी हेल्प से बच्चों, अपने स्किन की हेल्प से, स्पाइरल्स की हेल्प से और ट्रेकियल ट्यूब्स की हेल्प से। बच्चों अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस ब्रीथ करते हैं अपने नॉस्ट्रल्स के थ्रू। नाउ जितना भी हमारा फिल्टर एयर है वो हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है और वहां पे जाके जो हमारे ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स है और एल्वुलाई है, वहां पे गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। नाउ बच्चों जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेस्पायर करते हैं ताकि वो एनर्जी को रिलीज कर पाए। और जो हमारा स्टार्च है, जो प्लांट का स्टार्च है, उसको स्टोर कर पाए, वो क्या करते हैं बच्चों, एक्सचेंज करते हैं गैसेस को किसकी हेल्प से, स्टोमेटा की हेल्प से, जो कि लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। और वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को थ्रू देयर रूट्स। किसके थ्रू करते हैं बच्चों, रूट्स के थ्रू। वो जितना भी ऑक्सीजन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बच्चों दैट्स कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।